दोस्तों, अपने बुजुर्गों को जीते जी खिला पिला लेना। श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा कौआ बनकर। दोस्तों, आंखों में आंसू आ गए इस कहानी को लिखकर। कहानी को आप भी आखिरी तक जरूर सुने। डॉक्टर पिताजी को देखकर बोला, अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार कर चुके हैं, बस अब आप सेवा कीजिए। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर कोई दवा नहीं है। और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराए और घर से बाहर निकल गए। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन जी सकता है। माँ के जाने के बाद एकमात्र उनका ही आशीर्वाद बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर दिन कुछ ना कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, अनीता, आज सबके लिए मूंग दाल के पकोड़े बनाओ और चटनी। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो दी थी। वो भी अपने काम में लग गई और कुछ देर बाद ही रसोई से पकौड़े की खुशबू आने लगी। शंकर भी जलेबियां ले आया था। वो जलेबी रसोई में रखकर पिता के पास आकर बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए और अस्फुट आवाज में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी हर पसंद की चीज अब मेरी भी पसंद है। शंकर ने आवाज लगाई, अरे अनीता, जरा पकोड़े और जलेबी तो लाओ। उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा, लीजिए बाबूजी, एक और। बाबूजी बोले, बस बेटा, अब पूरा हो गया, पेट भर गया, बस थोड़ी जलेबी दे। शंकर जलेबी का एक टुकड़ा बड़े प्यार से पिता के मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। बाबूजी बोले, शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। बाबा, आपको तो अभी सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बाबूजी मुस्कुरा के बोले, तेरी माँ पवेलियन में मेरा इंतजार कर रही है। अगला मैच खेलना है, अब तेरा बेटा बनकर आऊंगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया था कि यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिताजी कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा कौआ बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। माँ बाप का सम्मान करे और उन्हें जीते जी खुश रखे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।